एस बी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भार्गव तो तुस लोग अपने दोस्त उतीन शर्मा की तरफों सारे की हथ जोड़िए राम राम। कठुआ शहर च बुलंदियां ही हासिल करे करते सारे जिन्ने भी नौजवान है। अस पहले भी तुसें गी सनाया एक साढ़े कठुआ दे जागत उन्हें 99.98% नंबर लिते। हूँ कल दी बड़ी वायरल होई करदी खबर तो सानू भी बड़ा प्राउड फील होया करदा पूरी टीम की। साढ़े कठुए दे वार्ड नंबर 19 शिवानगर के युवा जिहदा नाम है मुनीश शर्मा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो च उनकी सिलेक्शन हुई है। तो मैं अस तो किताबें च पढ़ते हैं साइंस च कि जिसले फुल फॉर्म आती नी ISRO की केह् फुल फॉर्म होंगी तो ये साइंटिस्ट बतौर जेह्ड़े सिलेक्शन होई जंदी ते अज्ज साढ़ी टीम पुज्जी इंदे घर। पर मुनीश शर्मा जेह्ड़े इसलिए बैंगलोर च नौकरी करा करदे तो उन्हें रिजाइन दित्ते दा तो आखदे बस कुछ ही महीना डेढ़ महीना लग्गी जांदा जेह्ड़ी फॉर्मेलिटी उसदे बाद अस घर आना। पर अस कि'यां रुकी सकदे, अस इंटरव्यू तो लैना ही है, अस गल्ल करनी है। फिर अस उंदे कन्नै वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उंदे कन्नै गल्ल कीती ते उ'नें दिक्खो किन्नी शैल गल्लां कीतियां, केह् दस्सेआ कि'यां उंदी सिलेक्शन होई, किन्नी उ'नेंगी मेहनत करनी पई। पर सब तो बड्डी गल्ल उ'नें एक बड़ी शैल गल्ल गलाई है कि मम्मी डैडी का साथ जेह्ड़ा हा वो बिल्कुल मेरे कन्नै हा ते मम्मी डैडी ने हमेशा सपोर्ट किया। ते तुस भी जिन्ने भी माता पिता दिक्खा करदे तुस भी अपने बच्चे की पूरा सपोर्ट करो ताकि मुनीश लेखा होर भी बच्चे जेह्ड़े ना साढ़े शहर दे निकल तो साढ़े शहर का कठुआ शहर का नाम ना जम्मू कश्मीर का नाम तुस पूरे उसले तो वर्ल्ड लैवल उपर ही रोशन होई जाए ISRO च पुज्जी जाओ। तो मैं यही चाहगा कि तुस भी इस वीडियो की दिक्खो तो इसी मते कोलों मता ना शेयर जरूर करो तो तुहानूं भी बड़ा मजा आना कि उन्हें पूरी आप बीती सनाई दी कि'यां जाइए उसकी सिलेक्शन हुई है। साड़ा मेंबर भी साला भरा छोटा है उसकी सानू पता सी निकल गए नहीं ये भी उसी MLA बनाना चाहता है। ये पूरे जे का नाम आ रहा है कैसे कर देते हैं। अरे नहीं थोड़ा कुछ नहीं थोड़ा लोग लाना कोई गल नहीं धीरे उसको देखे कि बना सकते हैं हाथ भी चुके हैं कॉन्फिडेंस भी है पर मुझे इस बारी थोड़ा जिया है आंदा कुछ करी नहीं की है बाहर घर और फोन उसको मेरे थोड़ा चलो पहला ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ गुजरात अभी हम बीएस का है श्रीनगर का ये सेक्टर मतलब सोचा था हमने ये ऐसे तैयारी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ फ्री होइए तैयारी करा रहा फ्री नहीं उसी थोड़ी कोई साइंस टेस्ट जो है करने वाला है किसी पता नहीं है मैंने मेरी साइड ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
रोड क्लियर कर देंगे फिर उन्हें सुने आखिया गए इसी थोड़ा वो किया मोटिवेट किया भी आप जैसे लोगों की इसरो में इसरो में जरूरत है आप मेरा ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਂ IIT ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MBBS ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਸੀਟ ਵੀ ਆਈ ਦੀ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਡਰ ਗਿਆ क्योंकि उस टाइम श्रीनगर के हालात बहुत खराब है जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान मैच होया कुछ बच्चे की Flash लाइफ फ्लैश हुई ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ बड़ी ਹੋਇਆ मुश्किल ਨਾਲ था निकले कि ना फिर कर दिया ਉਹ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਂਟ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ MBBS ਛੋੜੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਂਟਲ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜ श्रीनगर एनआईटी से श्रीनगर ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 12th के बाद एनआईटी से ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਨਾ आप भी खेलने खुलने की रुचि रहा है यहीं पढ़ाई जी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੇਲਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚ ਮੇਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੇੜਾ ਹੈ हाँ एनडीए भी कर ਐਂਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ 12ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਗਈ अच्छा 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 ठीक जी अच्छा आप इसी बहुत ਹੁਣ ਪਤਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਸ਼ੌੜ ਬੜੀ ਜੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਰੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਛਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕਲਾਂ ਦੇ ਆਈਏ ਸਾਡਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ठीक हाँ चलो ओके थैंक यू सर हाँ ठीक मम्मी पापा का नाम रोशन किया आपने और सुनाओ क्या कर रहे हो हाँ जी अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी में मैकेनिकल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। घर कब आओगे आप घर अभी मैंने रिजाइन किया है यहाँ से हाँ। लेकिन यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है 2 महीने का। तो मेरी अभी कोशिश चल रही है कि कम से कम उसको जितना कम हो सके वो करूँ घर आऊँ। कितनी खुशी महसूस हो रही है नाम रोशन किया आपने फैमिली का और अपने ज़िले का? खुशी तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी चीज़ मतलब ये एक बड़ी किस्मत की बात है कि मुझे इसरो में सर्व करने का मौका मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कठुआ के जितने भी बच्चे हैं वो भी इस डायरेक्शन में सोचें कि वो भी इसरो में आए। किस पे रिसर्च क्या रहेगी आपकी किस रिसर्च अभी तो सिलेक्शन लिस्ट का रिजल्ट आया। इसके बाद हमें सेंटर अलॉट किए जाएंगे। अलग अलग सेंटर्स हैं इसरो के
तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा काम रहेगा सेंटर के ऊपर। अभी तक कुछ जानकारी नहीं है कि किस पे रहेगा आपका, कृषि पे रहेगा, एग्रीकल्चर फील्ड में रहेगा, किस पे आप करना, इंटरेस्ट किस पे है? नहीं, मेरा काम स्पेस सेक्टर में ही रहेगा। या तो सैटेलाइट में काम रहेगा या फिर अभी गगनयान मिशन आ रहा है जो कि अभी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और भी काफी सारे जैसे आदित्य L1 मिशन इस टाइम पे चल रहा है इसरो में, तो किसी में भी एक मिशन में मुझे मिल सकता है मौका काम करने का। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे और बहुत सारे क्षेत्र, गेट हो गया, नीट हो गया, वैसी परीक्षाओं की ओर जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप मेहनत करते रहिए और कभी भी फेलियर से मत घबराइए, क्योंकि फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा, वो आते रहेंगे। बस आप मेहनत करते रहिए और आपको कभी ना कभी जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको चीज मिल जाएगी। वो आपको कोई भी आपसे वो कोई चीज छीन नहीं सकता जो आप डिजर्व करते हैं। और कभी भी रुकिए मत, थकिए मत और मेहनत करिए, डटे रहिए। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं, किसकी सपोर्ट आपको ज्यादा रही है? सपोर्ट तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का अब बोलूँगा कि वही मेरे उन्होंने सपोर्ट भी किया। वो मेरे फर्स्ट टीचर जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाया तो मेरे पेरेंट्स ही थे, मेरे पापा मम्मी। फिर मेरे टीचर्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा बीच में रहा है। टीचर मैं नाम लेना चाहूँगा, विशाल शर्मा सर, दिनेश सर, विशाल अजरावत सर, फिर गौरव सर, पुशअप ट्यूटोरियल की टीम मुकेश सर। और मैं फिर कॉलेज के प्रोफेसर का नाम लेना चाहूँगा, NIT श्रीनगर के जैसे प्रोफेसर बाबर, जिन्होंने उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और फिर मैं ISC बेंगलोर, जहाँ पे मैंने अपनी M.Tech की है, वहाँ के प्रोफेसर का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें सिखाई वही मुझे इंटरव्यू में उन्होंने मदद की और जिनका काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला इंटरव्यू में इसरो में आने के लिए। मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर CS जोग, प्रोफेसर CS मनोहर, प्रोफेसर वेंकटा R सोंटी, जिनका काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर गाइडेंस रही है और काफ़ी ज़्यादा उनसे मैंने सीखा है। आपकी मासी जी भी आई हैं छुट्टी लेकर? तूने शिवानगर का नहीं, कठुआ का नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर में हमारा नाम रोशन किया है यार। उत्तरी भारत में बड़े घट बचे ने। कांग्रेचुलेशन, आगे भी ऐसे ही काम करो और इसरो में जाओ। वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे लोकल MP हैं, उनके पास चार्ज है, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ जी, हाँ, ये तो अभी स्टार्ट है मेरा इसरो में। मैंने उससे बात भी की है, अच्छे जैसे मैं मैंने उससे बात भी, आपसे भी बात करेंगे। मैंने उससे बारी उनसे बात हुई है। जब आपका नाम आया इसरो में तो सबसे पहले आपने किसको फोन किया, किसको बताया सबसे पहले आपने? मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया उस टाइम पे, जैसे मुझे पता चला। वही पापा कह रहे थे कि सबसे पहले वो मम्मी को फोन करते हैं। जो नशे की ओर लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। हाँ, मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जब आपका जो टाइम है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, उस टाइम पे आप एक गोल सेट करिए कि आपको क्या करना है। पहले अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं आप। फिर एक गोल सेट करिए और फिर उसके ऊपर डटे रहिए कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है। तो अगर आप उस पर डटे रहेंगे, फेलियर्स आते रहेंगे, तो फिर सक्सेस भी आएगी। तो ये सब जिंदगी में चलता रहेगा। तो मेरा यही है कि मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, आप नशे की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खराब ही करेंगी, ये तो हम सभी को पता ही है। लेकिन जो चीज़ एक अच्छी, जिससे आप कुछ कर सकते हैं देश के लिए या सोसाइटी के लिए, कुछ ऐसा काम करिए। अभी हमारे लिए इसरो से कोई गिफ्ट लाना, इसरो क्या चीज है। हाँ ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी मुबारक है मेरे बच्चे को। ठीक है, ऐसे करना, आगे भी ऐसे बढ़ना।
साइंटिस्ट उच्च साइंटिस्ट बनना जो मार्क हमेशा और ठीक है और अपने डैडी वाला देखा मतलब बिगनम दादा ही दूर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ डोगरी बोलने में आती है यार तगड़ी हैं ये बड़ी भाषा बड़ी ते डोगरी गाना आंदा कोई गाना मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है और मेरे बेटे का नाम मनीष कुमार शर्मा है। तो उसकी अभी 2 दिन पहले ही इसरो में जो सिलेक्ट लिस्ट हुई है उसकी सिलेक्शन हुई है उस जिसमें उसका 41st मतलब 48वां रैंक आया है। तो उसमें हमें काफ़ी इससे खुशी हो रही है कि उसने अपने ज़िले का नाम अपने यूटी और अपने देश का नाम के रोशन किया है। इसने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? इसकी जो प्री स्कूल क्लासेस इसने किड्स हेवन स्कूल शिवानगर में ही है वहाँ से की। तो उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास इसने सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल से की। तो उसके बाद JEE मेन क्वालिफाई करके NIT श्रीनगर में BTech मैकेनिकल की। तो उसके बाद फिर इसने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जिसमें इसका 52nd रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 52nd। तो उसके बेसिस पर इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इंटरव्यू दिया M.Tech के लिए, जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो वो उसने क्वालिफाई कर लिया और इसको सीट वहाँ मिल गई। तो इसके जो वहाँ से इसरो से इसके साथ M.Tech के लिए भी जो डिपार्टमेंटल आते हैं वो इसके साथ M.Tech कर रहे थे 2-3 साइंटिस्ट। उन्होंने इसको बहुत मोटिवेट किया कि आप इसरो में अप्लाई कीजिए, कि आप जैसे लोग इसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो इसने फिर एडवर्टाइजमेंट जब हुई 2019 में तो वहाँ उसने अप्लाई कर दिया। तो फरवरी 2019 में ही इसका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम। तो उसके बाद कोरोना की वजह से लिस्ट मतलब कि वो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया इसका इंटरव्यू वगैरह। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं। किस तरह का माहौल है परिवार में, मोहल्ले में? परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल है। सभी लोग, सभी परिवार के मेंबर्स, इसके दादा दादी अभी वो गांव में ही रहते हैं। वहाँ बेसिकली हम तहसील हीरानगर गाँव हमारा गरा है। हाँ, गरा गांव से बिलोंग करते हैं जो भैया के नज़दीक है। हाँ जी। तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। मोहल्ले से भी आ रहे हैं? मोहल्ले से भी काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं जिनको भी पता चल रहा है। तो सभी लोग मुबारकें दे रहे हैं, दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स, युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? तो हम यही के चाहते हैं कि सभी जो युवा हैं अच्छे से मेहनत करें, मतलब कि अपना एक गोल लेकर अपना उस पर फोकस करें उसको अचीव करने के लिए, तो फिर ही जाकर कामयाबी मिल सकती है। जब ये छोटा बच्चा था तो कुछ बोलता होगा मैंने क्या बनना, बड़े होकर क्या करना है, कोई IAS कोई IPS कहता है तो उसके बारे में? नहीं, ऐसा तो कभी इसने बोला नहीं है, लेकिन ये शुरू से ही बहुत ही जीनियस था। अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा। ये हमेशा स्कूल में भी फर्स्ट रैंक ही लेता था। तो NIT श्रीनगर में भी इसने अच्छे मेरिट में ही BTech की है। तो उधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी इसने मतलब कि टॉपर में ही था। ये दूसरे तीसरे रैंक पर ही था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन होता है। तो इसके जो गाइड थे, प्रोफेसर थे, वो उनकी नज़रों में भी ये अच्छा था। उन्होंने भी जब इसका फाइनल हुआ ना, इसका M.Tech का वो लेते हैं वाइवा, तो उस पर उन्होंने पूछा कि आप फर्दर क्या करना चाहते हो। तो इसने बोला कि मैंने इसरो में इंटरव्यू दिया है। तो उसने बोला, प्रोफेसर ने पूछा कि कैसा हुआ आपका इंटरव्यू।
तो इसने बोला कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, कि एमटेक बेस पर ही जो मैंने सब्जेक्ट लिए थे उसी के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किए, जो कि मुझे पूरा उसका नॉलेज था, मैंने पूरे जवाब दे दिए। तो फिर उन्होंने प्रोफेसर ने ही बोला कि आप श्योरली आपकी सिलेक्शन होगी। मेरा ये दिल ये कहता कि आप इसका इसरो में 41 रैंक आने पर अब कितनी खुशी आपको हो रही है इसमें? ये बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जो मैंने ये जो सोचा था ना, मैंने सोचा था कि ये इतने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से इसने एमटेक की है, इंटरव्यू भी इतना अच्छा हुआ है, तो पहले 5-7 में इसका आना चाहिए था रैंक। लेकिन पता नहीं, वो इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ था ना, वो कोई ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से ये बोल रहा था, कुछ मुझे ऑडियो की उसकी प्रॉब्लम भी आ रही थी बीच में। मैंने उनको इंटरव्यू पैनल को काफ़ी 1-2 बार पूछना पड़ा कि क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसकी वजह से ही हो सकता है थोड़ा पड़ता होगा। मैं तो चाहता था कि ये फर्स्ट 5-10 में इसका नंबर आता है, नंबर 1 पर ही आता। उम्मीद मुझे यही थी कि पहले टॉप रैंक पर ये आएगा। अच्छा, भी 41st रैंक पर आ गया, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। 128 में ये 41st रैंक इसने लाया है, तो वो अच्छा है। सुनीता शर्मा। बेटे के नाम? बेटे का नाम मुनीश कुमार शर्मा। जब तो इसरो में 41 रैंक आया, उसको कैसा लगा आपको? उस टाइम बहुत अच्छा लगा, और पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें इतनी बड़ी जो उपलब्धि मिल सकती है। तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया किया, फिर अपने जो भी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद समझती हूँ। और उसकी मेहनत तो वो करता था शुरू से ही, अच्छा था। थोड़ा कभी परेशान भी होता था, तो मैंने कहा कि तूने कर्म किया है ना, तो फल तो भगवान देगा। हाँ, भगवान फल देते हैं माँ। वो अच्छी मेहनत के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। जो पहले भक्ति करते थे ऋषि मुनि, तो भगवान को भी आना पड़ता था। तो वही है, ये भी भक्ति है। ये बचपन में पढ़ने में होशियार था या शरारतें? या नहीं, शरारतें तो बिल्कुल भी नहीं करता था। पढ़ने में तो अच्छा था, होशियार था, इंटेलिजेंट था, जीनियस था, बहुत अच्छा था। जो कभी किसी से जो क्लू या कुछ भी जो सॉल्व ना हुआ हो तो वो करता था। और किसी बड़े ने या कोई ऐसे पूछते हैं ना, जो कि इसका जे बताओ, होती थी आदत बड़ों की, तो कोई नहीं बता पाता था, मगर जे बता देता था। जितना भी मुश्किल कोई सवाल हो जा, जो किसी से सॉल्व ना हो रहा हो, स्कूल में भी ऐसा ही करता था। ये जो बच्चे थोड़े आपस में करते हैं ना, तो जो मुश्किल काम होता तो इसको भेजते थे, तो ये कर देता था। और पढ़ाई में ये तेज था, हर जगह टॉपर आता था? हर जगह टॉपर, स्कूल में टॉपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में टॉपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर NIT में, वहाँ पे टॉपर। हर परिवार, मोहल्ले और ज़िले का नाम उसने रोशन किया है। एज ए मदर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे हों और सबके बच्चे नाम रोशन करें, और इसी तरह से मेहनत करें तो देश के काम आए। इसका ये भी जज्बा था कि मैं कुछ देश के लिए करूँ, ये था, ये शुरू से चाहता था। अब नौकरी तो कर रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है इसको। ये चाहता है कि मैं अगर देश के लिए कुछ करूँगा तो वहाँ मेरा नाम होगा, मैं मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ये इसका बड़ा एम था। हाँ, तो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को बड़ा कंपेल करते हैं कि आप IAS करो, IPS करो, डॉक्टर बनो, जो बनो। क्या आपने भी जोर लगाया होगा इसके बारे में? नहीं, मैंने नहीं लगाया है, पापा ने लगाया इसको। वो चाहते थे MBBS करे, IAS करे, ये करे, वो करे, पर मैं उसके साथ चली हूँ। हाँ, जैसे वो चाहता था मैं उसके पीछे। हाँ, और उसको सपोर्ट किया मैंने। ये तो डांटते फटकारते थे जब NIT श्रीनगर में थोड़ा हुआ ना, उधर हुआ था, वहाँ पे उधर कोलैप्स, पता नहीं क्या था, उधर होता ही रहता था। तो ये तब तंग ऐसे परेशान होते थे। इनकी भी सही थी वैसे परेशानी के। बच्चे ने ऐसे इधर से MBBS छोड़ दिया, तो उधर 6 महीने में तो बंद रहा था फिर वो। तो इसलिए ये थोड़ा करते थे ऐसे। तो ये भी करते हैं सपोर्ट, पर इनका थोड़ा अलग है और मेरा उसके साथ था। मैं उसके साथ ही चली शुरू से। हाँ। इतनी बड़ी उपलब्धि इसने हासिल की है, ये
किसको जाता है सारा श्रेय ये? जी श्रेय तो पहले इसी को जाएगा, इसने मेहनत की है, और बाकी बड़ों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने। आशीर्वाद लेता भी सबसे है, जे ऐसी नहीं है जे कोई ऐसे निकल जाएगा किसी के पास है, ऐसा बच्चा नहीं है जो। और बिल्कुल सिंपल है, इसमें ईगो अभिमान तो इसके पास में भी नहीं मतलब कि आ सकता और ना ही आएगा। और हमारी भी यही होती है कि जे अभिमान नहीं, जे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, चाहे उपलब्धि चाहे जितनी मर्जी मिल जाए, कभी भी अभिमान इंसान को नहीं होना चाहिए। जब अभिमान आता है ना तो फिर पतन भी उसके पीछे आता है, इसलिए अभिमान बिल्कुल नहीं। जे हमारी उसको शुरू से ही जे मेरी उसको ये है संस्कार है। क्या आप कोई सर्विस करते हो? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। इनके पापा जी क्या करते हैं? पापा इनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कौन से डिपार्टमेंट? प्लानिंग में। कितने भाई बहन हैं जी? 2 बेटे हैं। दोनों भाई हैं। हाँ जी, छोटा है बड़ा दूसरा? दूसरा छोटा है, वो क्या करते वो हैं? MBA कर रहा है। MBA कर रहे हैं। हाँ जी। बात के लिए और कठुआ जिले के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके मुनीश के परिवार को और मुनीश को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने शिवानगर का नहीं बल्कि पूरे कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इसरो में एज ए साइंटिस्ट उनकी सिलेक्शन हुआ है और 41वां रैंक उन्होंने सिक्योर किया है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं शिवानगर का पार्षद हूँ। यहाँ पे IAS ऑफिसर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, IPS ऑफिसर भी हैं, और या इसरो में जो हमारे साइंटिस्ट की कमी थी वो भी मुनीश ने पूरी कर दी है। उसके साथ साथ मुनीश को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे घर के पास इनका घर है, और बस बचपन से ही बड़ा होनहार लड़का था। पढ़ने में इसकी रुचि थी और 12th में भी इसकी पोजीशन थी। उसके बाद NIT श्रीनगर से इसने BTech किया, उसके बाद M.Tech बेंगलोर से इसने किया, और वहाँ पे M.Tech के जैसे ही कम्प्लीट हुआ इसने इंटरव्यू फेस किया और इसरो में इसकी सिलेक्शन हुई। इसके बीच में MBBS का भी इसका सीट निकला था, गेट भी इसने क्वालिफाई किया। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा मुनीश मैं उसको बचपन से जानता हूँ कि पढ़ने के प्रति इसकी बड़ी रुचि थी। और जिस तरह से अभी आपने इनका फ़ोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से इंटरव्यू, और जिस तरह मुनीश ने एक मैसेज दिया कि हम सब लोगों को अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को और अपने पेरेंट्स की दी हुई सीख को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से मुनीश के परिवार को पुनः बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो इसके इंचार्ज भी हैं एटॉमिक एनर्जी और स्पेस इसके डिपार्टमेंट के पास है, तो उन्होंने भी इनके परिवार के फ़ोन के माध्यम से इनको बधाई दी है। और वो भी आशा कर रहे हैं कि ऐसे जम्मू कश्मीर के और बच्चे इस रिसर्च में जाए। और सबसे बड़ा जो मैसेज मुनीश ने दिया है कि युवाओं के प्रति, कि युवा अपने कल्चर को ना भूलें, और जो नशे के प्रति एक रुचि बढ़ रही है लोगों की, उसको छोड़कर अपने जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं देश को और समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। और मुनीश की अच्छी देश का नाम रोशन करे। जब ये जाएगा वहाँ पे इसरो में सैटेलाइट का वो वहाँ दिखेगा, तो मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र सिंह बताएं कि जो इसरो में इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कठुआ के युवा जो मुनीश हरमांस ने 41वां रैंक हासिल किया है, उसके बारे में। धन्यवाद भार्गव जी। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं जब से सोशल मीडिया में ये बात देख रहा हूँ, तो हमारे कठुआ का बच्चा मुनीश शर्मा जिसका नाम है और उसके पापा का नाम महेश शर्मा है, मैं गर्व हो गया। हमारी भी छाती चौड़ी होती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे कठुआ का नाम रोशन किया है और इसरो में वो 41वें नंबर पे, ये बड़ी बात है कि इसरो में वो 41वें नंबर पे आया है और हमारे कठुआ का ये के यूटी का सर ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है। मैं ऐसे बच्चे को भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, स्वस्थ रहे, और इससे आने वाले बच्चे भी प्रेरणा लें और हमारे कठुआ में हमारा कठुआ का नाम रोशन करें। हमारे कठुआ से अभी पिछले दिनों एक टॉपर आया J&K में, उसके बाद अभी एक लड़की बच्ची वो पावर लिफ्टिंग में अभी इंटरनेशनल खेल के आई। तो ऐसे बच्चों पे हमें गर्व है। इन्होंने ही हमारा देश चलाना है, इन्होंने ही हमारा समाज चलाना है, इन्होंने ही हमारा कठुआ चलाना है। तो ऐसे बच्चों को भगवान की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिले, हम सबका प्यार मिले, और हम ऐसे बच्चों, और बड़ी बात यह है कि इसरो में हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी भी, वो भी मंत्रालय इन्हीं के पास है, तो इस बच्चे को उनका भी और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा
वो डॉक्टर साहब को भी बड़ी उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। वो इतने खुश हुए हैं क्योंकि हाँ उन्होंने ट्वीट किया और हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा आपके कठुआ रोशन महाजी आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप इसरो में मंत्रालय, आप इसमें मंत्रालय आपके पास है, तो ये आपके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं पूरे कठुआ की तरफ से उनके माँ बाप को और उस बच्चे के हम पूरे साथ हैं, वो आगे जाए और बढ़े और हमारा नाम रोशन करे, कठुआ का नाम रोशन करे। जय हिंद।